नंबर 10 आकृति 13.12 में, ये आकृति देख रहे हैं आप, एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। ये लैंप शेड का क्या है? एक फ्रेम है, ठीक है। एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, ठीक है। इसको क्या करना है? सजावटी कपड़े से इसको क्या करना है? ढकना है, ठीक। कपड़े से क्या करना है? इसको ढकना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? जब व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा ना जी? बात समझ में आ रहा? त्रिज्या कितना होगा? 10। अब बताइए ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है जी? अब बताइए इसका जो ऊंचाइया है 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर ऊंचाई है? h 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब देखिए कह रहा है फ्रेम के ऊपर और नीचे, फ्रेम के ऊपर और मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। अब बताइए इधर भी देखिए, इधर भी क्या कर रहा है? 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ रहा है ना, इधर भी 2.5 मीटर ना, 2.5 सेंटीमीटर क्या कर रहा है कपड़ा? तो बताइए इधर भी तो ऊंचाई बढ़ेगा, होगा ना, तो ऊंचाई बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर भी दोनों नीचे और ऊपर, इधर भी नीचे भी 2.5 ऊपर भी 2.5, तो जब कपड़ा छोड़ेगा तो बढ़ेगा ना ऊंचाइया। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कितना कपड़ा चाहिए? इसको ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे बताइए, इसका क्या निकालेंगे? कुल निकालेंगे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बोले बैठ, देखिए पहले जो दिया वो पहले लिखते हैं। क्या निकालेंगे जी? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि देखिए ये थोड़ी है कि चारों बगल से ढक रहा है, ऐसे ही ढक रहा है जी। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे, क्या हल है ना करेंगे। अब देखिए क्या दिया है जी? बेलनाकार लैंप शेड की कैसा है जी? बेलनाकार लैंप शेड का लिखना है, लैंप लिख देना। बेलनाकार लैंप की त्रिज्या, बेलनाकार लैंप की त्रिज्या कितना होगा बताइए? त्रिज्या को किससे शुरू करते हैं जी? r से, रेडियस। तो बताइए त्रिज्या कितना होगा जी? व्यास कितना है? तो व्यास जब 20 है तो त्रिज्या कितना होगा? 10। तो हम व्यास पहले लिख देते हैं तब त्रिज्या लिखते हैं, कोई दिक्कत? बोले व्यास कितना सेंटीमीटर है? 20। तो हम त्रिज्या निकाल लें। त्रिज्या r कितना होगा? 10 20 बटे का होगा 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा जी? भाग करने पर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, कटा लीजिएगा। अब देखिए ऊंचाई क्या लिखना है जी? बेलनाकार जो बेलनाकार लैंप शेड है उसका ऊंचाई क्या लिखेंगे? ऊंचाई h। ऊंचाई कितना है जी? 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। लेकिन एक और चीज देखिए, दोनों बगल बढ़ रहा है ना जी, दोनों बगल 2.5 बढ़ रहा है। देखिए दोनों बगल ऊपर भी नीचे भी, ऊपर और नीचे कितना बढ़ रहा है? 2.5, नीचे भी 2.5, ऊपर भी 2.5, तो वो भी तो ऊंचाई होगा जी। तो बताइए क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, बोलिए 2.5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा? 2 2.5 कितना हो जाए? 5 हो जाए, अब 5 और 30 कितना हो जाए? 35 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? कौन दिक्कत? 35 सेंटीमीटर आ रहा है समझ में? बोले किसी को दिक्कत? मटेरियल तैयार हो गया हमरे, आगे बढ़े। अब क्या निकालेंगे जी? बेलनाकार लैंप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकाल लीजिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी? 2πr/h, यही ना होगा? 2 का मान आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत? अब बताइए r कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और गुड़ h कितना है जी? 35 सेंटीमीटर है। आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत? गुदगुदी। चलिए अब 7 5 5 मर्द में कट गई हो, 22 दूना 44 गुड़े 10 5 50 cm स्क्वायर, cm सेम है। अब बचे 44 में 50 से गुड़ा, 0 तो 0 लिख देंगे, 5 का 20 के 0 हाथ में है 2, 5 का 20 है 2 22, इतना cm स्क्वायर आ रहा है जी आंसर। बोले यही आपका कहा हो गया आंसर।
किसको दिक्कत? पूरा पूरा समझ में आया? क्वेश्चन देखिए, देखने में बड़ा है लेकिन बनाने में क्या है? छोटा है।